कैसे होता है, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तीसरा मार्केट में कौन कौन सा फेज है, मेनली 3 फेज है, बुलिश, बेरिश और साइड वेज। इसमें से 2 फेज के बारे में हम बात किए हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, बुल और बेयर क्या होता है, टाइगर लाइन क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जाने का क्या मतलब होता है, शॉर्ट जाने का क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन का क्या मतलब होता है, इतना चीज इस वीडियो के अंदर हम पढ़े। नमस्कार दोस्तों, यार इस वीडियो के अंदर मेनली रूप से हम क्या क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद यार हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर जनरली यार हम लोग को सुनने को मिलता है कि 2 टाइप के फेज होते हैं, ठीक है, बुलिश फेज और बेरिश फेज। तो फेजेज ऑफ मार्केट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यार कुछ टर्म्स हैं, लॉन्ग जाना, शॉर्ट जाना, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, रेड और ग्रीन का क्या मतलब होता है मार्केट में, इस सब के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात यार कि इस बोर्ड पे यार बहुत सारा लाइन लिखा हुआ आपको मिलता है, ठीक है। तो यार ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि नाम ही है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो यार ऑर्डर प्लेस करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, मॉडिफाई करना हो, हर चीज के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो यार चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, जो आप ट्रेड अपने मोबाइल फोन में या आप अपने वेबसाइट पे एग्जीक्यूट करते हो ट्रेडर के वेब पे, ठीक है, वेब पेज पे, तो यार उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला यार क्या होता है कि प्लेसिंग द ऑर्डर टू बाई और सेल विद द ब्रोकर। मान लो यार कि आपका कोई ब्रोकर है, ठीक है, कोई भी ब्रोकर हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो ब्रोकर है वो है जीरोधा, ठीक है, या एंजल ब्रोकिंग है, या इडलवाइज है, या कोई और भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लेसिंग द ऑर्डर टू बाई और सेल विथ द ब्रोकर। मतलब ये मतलब जो ब्रोकर है जीरोधा वाला हो गया या कोई भी, उसके ऐप या वेबसाइट पे ऑर्डर आपको प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद रूटिंग द ऑर्डर टू द ट्रेडिंग सिस्टम बाय द ब्रोकर। जब आप ब्रोकर के ऐप पे या वेबसाइट पे ऑर्डर को प्लेस कर देते हो, देन वो ऑर्डर जो है ऑर्डर रूट हो जाता है, रूटिंग द ऑर्डर टू द ट्रेडिंग सिस्टम बाय द ब्रोकर। जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे ब्रोकर के द्वारा रूट कर दिया जाता है, मतलब सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेइंग द ऑर्डर ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन है, आपका जो मोबाइल है, वहां पे ऑर्डर दिखने लगेगा कि आपने ऑर्डर को डाल दिया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यार यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए क्योंकि मान लो कि रिलायंस का शेयर आप खरीद रहे हो, ठीक है, और आपने 2300 पे ऑर्डर डाला है, ठीक है, और उसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो 2400 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप जब 2300 पे ऑर्डर डाले हो तो क्या वो ऑर्डर प्लेस आउट हो गया है? तो बिल्कुल नहीं हुआ है वो ऑर्डर आपका प्लेस आउट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो वो जब ऑर्डर प्लेस आउट नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर आपके ऑर्डर लिस्ट में दिखेगा। तो वही चीज है कि जब आप ऑर्डर को प्लेस आउट करते हो बाई या सेल ब्रोकर के उस पे, देन उसके बाद क्या होता है, वो जो ब्रोकर है आपका वो रूट कर देता है ट्रेडिंग सिस्टम। जब आप एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिससे कि आप खरीदना चाहते हो, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, उसके बाद वो ऑर्डर आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। देन जब 2400 रुपए का रेट आएगा तब आपका ऑर्डर प्लेस आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंफर्मिंग द ट्रेड, सॉरी, मैचिंग द ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है या जो ब्रोकर आपको आगे की तरफ सेंड आउट कर दिया है आपके ऑर्डर को, उसको उस ऑर्डर को मतलब आप यार जो ऑर्डर को डाले हो उसको देखो क्या हो रहा है यार, आपने जिस ऑर्डर को डाला है उस ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली जो है कि मैच होता है, ठीक है, मैचिंग द ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली, ओके। उसके बाद क्या होता है, वो जो ट्रेड है जो आप खरीद रहे हैं उसको कंफर्म किया जाता है, और जब वो ऑर्डर 2400 पे खरीदा जाएगा तब कंट्रैक्ट नोट जनरेट होता है, गारंटी प्रूफ जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। एक बार फिर से समझते हैं, बाई या सेल आप प्लेस आउट किए हो, देन उसके बाद क्या हुआ, उसको जो है कि रूट कर दिया गया है ब्रोकर के द्वारा
NSE पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो आपके मोबाइल फोन में दिखने लगेगा कि आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। उस ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली मैच किया जाएगा। क्यों मैच किया जाएगा, कि जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो वो प्राइस जब आएगा तो मतलब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। जब मैचिंग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एक कंट्रैक्ट नोट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है ये है सीक्वेंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ओके। तो यार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को मॉडिफाई करना, ठीक है। आप मान लो कि 2400 पे भाव चल रहा है, आप 2300 पे खरीदना चाहते हो, वो 2300 नहीं आएगा, हो सकता है 2350 आ गया, बट आप अपने ऑर्डर को तो प्लेस आउट कर दिए, तो क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द स्क्रीन अवेलेबल टू द ट्रेडिंग मेंबर डिस्प्ले आइकन दैट रिप्रेजेंट फंक्शन लाइक ऑर्डर मॉडिफिकेशन और ऑर्डर कैंसिलेशन, ठीक है। आप जैसे ही ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर हो गया, उसके बाद वो ओपन वाले, जैसे एंजल ब्रोकिंग काम ले ले तो ओपन दिखने लगता है कि आपका ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी ओपन है, ठीक है। तो वहां पे दो ऑप्शन देगा, या तो आप मॉडिफाई कर सकते हो उस ऑर्डर पे क्लिक करके, या दूसरा ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। मॉडिफाई करोगे, मान लो 2300 को 2350 बना दोगे या 2400 बना दोगे, तब आपका प्लेस आउट हो जाएगा, या आप कैंसिल कर दो उसको और नया एक रीऑर्डर डालो, ठीक है। उसके बाद द ब्रोकर्स कैन मॉडिफाई और कैंसल एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर, मतलब मेरे द्वारा कहा गया कि ठीक है मैं रिलायंस को 2350 रुपए में खरीदना चाहता हूं, उसको ब्रोकर मॉडिफाई कर दिया। कब तक, जब तक कि मेरा ऑर्डर प्लेस आउट नहीं हुआ है। प्लेस होने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वंस द ऑर्डर मैचिंग इज कंप्लीट, मतलब एक बार जब ऑर्डर मैच हो गया, आपके प्राइस पे आ गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस पूरे चीज का एक सिंपल सा मतलब अगर हम बोले तो एक बार मैंने कोई ऑर्डर को प्लेस कर दिया तो क्या मैं इस ऑर्डर को एडिट कर सकता हूं, क्या मैं इस ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं, क्या मैं इस ऑर्डर को बदल सकता हूं, तो जी हां बिल्कुल आप इस ऑर्डर को बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेजेज इन द मार्केट, ठीक है। जैसे यार हमारे यहाँ क्या होता है, सीजन्स होते हैं ना, ठीक है, कि विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, उसी टाइप से मार्केट में भी सीजन होते हैं, दो फेज होते हैं, एक होता है बुल फेज, एक होता है बेयर फेज, एक होता है साइड वेज। साइड वेज के बारे में आराम से बात करेंगे, जहां ना बुलिश हो ना बेयरिश हो, ठीक है। तो बोल सकते हैं बेसिकली कि फेजेज तीन होते हैं, एक तो बुलिश फेज, एक बेयरिश फेज और एक साइड वेज, ठीक है। मेनली रूप से हम दो फेज का बात करते हैं, बुल फेज, ठीक है। अच्छा, तो बुल फेज मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इधर आप देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने वाला मार्केट। और बेयर फेज मतलब नीचे जाने वाला मार्केट, देखो नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, ठीक है। अब यार आपका क्वेश्चन होगा कि बुल और बेयर ही क्यों, लायन, टाइगर, डॉग, एलिफेंट, काऊ, कुछ और क्यों नहीं, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात कि बुल जो है वो शिकार को, बुल के पास क्या होता है, एक सिंग होता है, मतलब एक नियर दो सिंग होता है, ठीक है। वो जैसे मान लो कि हम बुल के सामने चले जाएंगे, ठीक है, तो बुल हमको क्या करेगा, अपने सिंग से हमको ऊपर फेंक देगा, ठीक है, मतलब टॉस कर देगा ऊपर, जैसे कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, वैसे बुल जो है हमको क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंक देगा, ठीक है, टॉसिंग द एयर। और बेयर जो है अपने शिकार को घोंट के मारता है, मतलब नीचे की तरफ। जब आप देखोगे तो मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है, बुलिश मतलब पंजा ऊपर और बेयरिश मतलब नीचे की तरफ, तो बेयर शिकार को घोंट के मारता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जो ऊपर जाने वाला मार्केट है, तो क्या टाइगर, लायन ये सब अपने शिकार को ऊपर उठा के मारता है, नहीं, या घोंट के मारता है, नहीं, डॉग या कोई भी। इसीलिए बुल मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, और बेयर मतलब मार्केट नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो यार ये बात आपको कंफर्म हो गया होगा कि बुलिश और बेयरिश क्यों होता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि बुलिश और बेयरिश क्यों होता है। मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ करता था, बट अब समझ में आ गया, तभी आपको बता रहे, ठीक है। अच्छा, मतलब बेयर जो है प्रेसिंग डाउन। अब मार्केट में एक चीज और बोला जाता है कि गोइंग लॉन्ग, लॉन्ग जाना, लंबा जाना, ठीक है, मतलब बुलिश ऑन द मार्केट। और गोइंग शॉर्ट मतलब बेयरिश, मतलब मेरा जो व्यू है, कभी आप सुने होंगे सीएनबीसी हो गया या बाजार हो गया या कोई और चैनल वहां पे बोलता है कि रिलायंस पे हम लॉन्ग है या रिलायंस पे हम शॉर्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग का मतलब होता है बुलिश और शॉर्ट का मतलब होता है बेयरिश, या ऑप्शन राइटिंग को भी हम लोग शॉर्ट करना बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं कि पूरे दुनिया में रेड मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बस एक ऐसा कंट्री है जहां रेड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जो कि है चाइना, ठीक है। इसलिए क्योंकि चाइना में इसको जो है कि ऑस्पोसियस डे माना जाता है, वहां माना ऐसा जाता है कि रेड कलर उनके लिए शुभ है, ठीक है। बट
पूरे दुनिया के लिए रेड शुभ नहीं माना जाता है, खास करके मार्केट के लिए। ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल से फिर अगले क्लास में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही हम लोग सीखे हैं मेनली रूप से कि ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तीसरा मार्केट में कौन कौन सा फेज है, मेनली 3 फेज है, बुलिश, बेयरिश और साइड फेज, इसमें से 2 फेज के बारे में हम बात किए हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, बेयरिश का मतलब क्या होता है, बुल और बेयर क्या होता है, टाइगर लाइन क्यों नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जाने का क्या मतलब होता है, शॉर्ट जाने का क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन का क्या मतलब होता है, इतना चीज इस वीडियो के अंदर हम पढ़े हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।